तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। कहूँ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भय मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसु सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जोगी नते ही अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जान संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्थात अर्धांगिनी है। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। तन महु जाते सकल पुर, घर घर यह संवाद। 98। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सद करथ अजिर बिहारी। जन विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेहि दास मैं तोरा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। दीन दयाल गिरिधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मय नाहि मवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो नपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटना ना। भांति अनेक भई जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की रसोइयां बनी। तो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों,
विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जवनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जे मत जानी, लगी दे नगारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदरी विंग्य वचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहि। जे मत जो बढ़ो आनंद सो, मुख कोटि हूँ न परे कहो। अजवाई दी है पान गवने, पास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह करे, पठे देव बोला। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। जिन विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेहि दास मैं तोरा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब पद कृपा करहु एहि भांति, सब तजु भजन करो दिन राति। दीन दयाल बिरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज कठुर घुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करि सिंगारु सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनै छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके? जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा कहीं नहीं जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद,
शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था।